और राज्यों की सरकारों को, जिसमें आप देखेंगे कि पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, इधर से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, साउथ से भी आ रहे हैं। तो लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ तो उनको देखना चाहिए। कल मैं देख रही थी सहारनपुर के में जो जमुना है उसके सहारनपुर में, तो हरियाणा और पंजाब से लोग पानी में से निकल रहे हैं। तो वहाँ की जो सरकारें हैं, चाहे बीजेपी की है या कांग्रेस की है, उनको सुरक्षित भेजना चाहिए। लेकिन इस ओर इनका ध्यान नहीं जा रहा। आरोप प्रत्यारोप आरोप लगा रहे हैं, चाहे रेलवे विभाग है, केंद्र है या राज्यों की सरकारें हैं। मैं समझती हूँ उनको इसकी आड़ में, ऐसे संकट की घड़ी में इसकी आड़ में घिनौनी राजनीति करने की बजाय तो जो श्रमिक लोग हैं उनकी पूरी मदद करनी चाहिए और इसमें हमें एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए। और यूपी के सीएम से भी यही कहना है कि जो वो दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं वो सख्ती से उनको ज़मीनी हकीकत में उनको इम्प्लीमेंट कराए। और सेंटर से भी यही कहना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी रिसेंटली तो प्रधानमंत्री जी ने जो स्पेशल पैकेज जारी किया है, जिसकी डिटेल में पूरी जानकारी वित्त मंत्री जी दे रही हैं पिछले कई दिन से। मजदूरों के बारे में भी उन्होंने बहुत कहा है कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो सही मायने में उन तक पहुंचना चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए। केवल पेपरबाजी से या दिशा निर्देश जारी करने से काम नहीं चलेगा। मैं बहुत दुखी हूँ, आए दिन घटनाएं हो रही हैं और जो मजदूर लोग हैं जो केंद्र और राज्यों की सरकारों की उपेक्षा की वजह से दिशा निर्देश तो जारी कर रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। आए दिन लोग मारे जा रहे हैं, वो बेचारे मौत के मुंह में। वो भी यही बात कह रही हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। खासकर उन्होंने पंजाब राजस्थान की सरकारों को भी आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कांग्रेस सरकार जिन जिन प्रदेशों में है उनसे भी उन्होंने कहा कि अपने राज्यों में तो आप देखिए, आप गलत तरीके से लोगों की एंट्री यूपी में करवा रही हैं सरकारें। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो निर्देश केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से दिए गए हैं उन निर्देशों का पालन सड़क पर अच्छी तरीके से होना चाहिए। ये दुख जताया उन्होंने कि जो निर्देश दिए गए हैं, जो नियम बनाए जा रहे हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है। रेलगाड़ियों का और साथ ही केंद्र सरकार की ओर से, पीएम मोदी की ओर से जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया उसका जिक्र भी मायावती कर रही है कि आर्थिक पैकेज का ऐलान तो हुआ, लेकिन उस पैकेज का इस्तेमाल मजदूरों के लिए, इन श्रमिकों के लिए जल्द से जल्द है। लोग आए दिन मारे जा रहे हैं, बच्चों का बहुत बुरा हाल है, जो महिलाएं हैं उनका बहुत बुरा हाल है, जो गर्भवती महिलाएं हैं तो वो उधर पेड़ के नीचे वो बेचारों उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। और सरकार ने ये भी नहीं सोचा, कई जगह के एग्जाम्पल हमारे सामने है कि उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, लेकिन एक वाक़ा तो ऐसा है कि आज बच्चा पैदा हुआ, एक दिन के बाद वो बेचारी पैदल जा रही है। ये मैं समझती हूँ मानवता, इंसानियत भी थोड़ी होनी चाहिए केंद्र और राज्यों को। मेरा यही कहना है कि जो भी आप गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, खास तौर से प्रवासी मजदूरों के लिए, उसको ज़मीनी हकीकत में आप इम्प्लीमेंट कराएं। और इस समय सभी पार्टियों से मेरी अपील है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तो इनकी मदद करनी चाहिए और इनको उनकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इसकी आड़ में कोई घिनौनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार से भी, रेलवे विभाग से भी यही कहना है कि इनको गंभीर होकर तो इनको जरूर इनके सुरक्षित इनके स्थानों पर भेजना चाहिए। और जब ये चले जाएं तो वहाँ पर भी इनके खाने की पूरी उचित व्यवस्था जिस भी राज्य के लोग हैं वहाँ के राज्यों की सरकारों को करना चाहिए। तो ये जो घटना घटी है औरैया में, यूपी के औरैया में कल, तो मैं समझती हूँ बड़ी दुखद है। इससे पहले भी घटनाएं घटी हैं, आए दिन घटनाएं घट रही हैं। मैं समझती हूँ कि ये नहीं घटे तो सरकारों को, केंद्र और राज्यों को, रेलवे विभाग को भी मैं समझती हूँ कि ये पूरा इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो घटना घटी अति दुखद है, इससे सबक केंद्र को भी लेना चाहिए, सभी राज्यों को भी, सरकारों को सबक लेकर आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, स्पेशल कदम उठाने चाहिए। तो इस घटना को लेकर हमारी पार्टी बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। और आए दिन जो टीवी पर जिस तरीके के वाक़े आ रहे हैं, मजदूरों के साथ जो वारदातें हो रही हैं,
मैं समझती हूँ उसको देखकर बहुत ही तकलीफ हो रही है। अभी हम कुछ कर नहीं सकते। हमने तो अपनी पार्टी के लोगों को बोला है कि भाई जो सामर्थ्यवान लोग हैं, जितने आप मदद कर सकते हो उनकी मदद करो, लेकिन उनकी भी एक सीमा होती है। जितना वो कर सकते हैं वो भी कर इनकी तमाम राजनीतिक दल। धन्यवाद। ऐसे वक्त में जब तमाम राजनीतिक दल और राज्य सरकारें एक दूसरे पर आरोप मढ़ने में जुटी हैं, राजनीति करती दिख रही हैं, इस संकट की घड़ी में बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बहुत सधा हुआ बयान, सधी हुई प्रतिक्रिया। उन्होंने सभी से यही अपील की है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मिलकर काम करने की जरूरत है। ये वही अपील है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम राज्य अपने बस कोशिश ये दिख रही है कि बस परेशानी हमारी सीमा से निकलकर दूसरे सीमा में चले जाए और हमारी जिम्मेदारी यही खत्म। पंजाब और राजस्थान से जिस तरीके से बड़ी संख्या में मजदूर उत्तर प्रदेश की सीमा में आ रहे हैं और गलत वाहनों का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, गलत तरीके से घुसते हुए दिख रहे हैं, उससे ऐसा ही लगता है।